सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से लेके चलते हैं आप सबको एक मिनी ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सुबह सुबह मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश। गाइस, कल रक्षाबंधन है और फिर आज मुझे घर निकलना था, और जब से सुबह हुई है तब से यहाँ लगातार बारिश हुई पड़ी है। अब मैं सोच रही हूँ बारिश रुके तो फिर मैं घर निकलूँ। देखती हूँ बारिश रुकती है या नहीं। 12 बज चुके थे और अब तक मौसम वैसे ही था, बारिश बारिश। फिर मेरा मूड काफ़ी ऑफ हो गया था। मैं सोच रही थी कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि जाने में भी काफ़ी लेट होता है, जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं। फिर मैं चाय पीते पीते अनुपमा देखने लगी, टाइम पास कर लिए। फिर बाहर जाके देखी तो फिर देखी कि बारिश रुक चुकी थी लगभग 1 बजे करीब। फिर उसके बाद मैं बारिश रुक गई थी तो मुझे लगा अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुका था। खैर, मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ लेट ही हो जाती हूँ हर बार, बट कोई नहीं, अब हम चलते हैं। और एक और मुसीबत आ पड़ी। जैसे ही बाहर निकले देखिए ये पूरा गड्ढा भरा हुआ था, मुझे इसको भी क्रॉस करके जाना पड़ा। फिर से दूसरी साइड गई, वहाँ भी पानी भरा हुआ था। आजकल इतना पानी बरस रहा है, हर जगह पानी पानी, पूरा पानी पानी हो रखा है। इसको भी फिर क्रॉस करना पड़ा। फाइनली ये दोनों रास्ते हमने क्रॉस कर लिए हैं और अब आगे निकलते हैं। तो उसके बाद हमें टैक्सी मिल गई थी, क्योंकि एडीए जाना था, क्योंकि वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर बस नहीं मिलेगी। यहाँ के देखा तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। फिर मुझे एक साइड रुक के थोड़ा वेट करना पड़ा, और धूप भी हल्के हल्के निकल रही थी। कल रक्षाबंधन होने वाला है, तो आज सभी निकलेंगे, इस वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। खैर, कुछ टाइम बाद हमें बस मिल गई थी। फिर ये 2 तल्ले वाली बस मुझे मिली थी, इसका नाम कुछ कुछ तो नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ गई थी, अपना सामान भी रख लिया था बगल में। फिर गई, आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहाना था। फिर उसके बाद मैं बैठ के मैंने अपने बालों को संवारा और फिर उसका जूड़ा बना लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था और शायद एक एक बूंदी भी पड़ रही थी। उसके बाद फिर मैंने ईयरफोन लगाया, फिर बहुत सारे गाने सुने, क्योंकि मुझे सफ़र में गाने बहुत ज़्यादा पसंद लगते हैं। और कल मैं प्लेलिस्ट भी बना रही थी रात को। तब तो कंडक्टर भी आया, तो ऐसे ही बना रही थी, ये नहीं सोचा था कि हाँ बच्चे कुछ पैसे वापस होगा और मैं गाना सुनूँगी। तो ये अच्छा हुआ कि मैं प्लेलिस्ट के बाद फिर मुझे लगा आपको तो थोड़ा गाने भी दिखा दूँ। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था और हर जगह पानी पानी हो रहा था। ये किधर का रास्ता है ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी, आप लोग को। फिर रास्ते में हमें ये पुल भी दिखा जिसका मुझे नाम नहीं पता, ये भी आप कुछ कमेंट में करके बताइएगा। उसके बाद हम विंध्याचल पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद एक और नदी पड़ी है, इसका भी नाम मुझे नहीं पता है। फिर थोड़ी देर बाद लगभग 4 बजे करीब मैं मिर्ज़ापुर पहुँच चुकी थी। अब यहाँ से मुझे बस स्टैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं बस स्टैंड नहीं जा पाई, क्योंकि मैंने आज दूसरी बस ही ले ली थी। जिस बस से हमेशा आती हूँ उस बस से नहीं आ पाई थी। वो बस दिखी तो थी, बट वो आगे निकल गई थी। उसके बाद जो बस आई मैं उसी से आ गई थी। यहाँ एक चीज़ अच्छा हुई कि यहाँ मैं बस से रुकी हुई थी, मुझे मिल गई टाइम से। फिर यहाँ कंडक्टर अंकल से बात करने में पता चला कि बस आधे घंटे बाद जाएगी, तो फिर मुझे लगा कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि भूख भी लग रही थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और 2-3 दुकानें ऐसी दिख रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या ले लूँ। फिर उसके बाद मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली, फिर समोसे लिए। कोल्ड ड्रिंक मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट हाँ कभी कभी पी लेती हूँ। बाकी यहाँ के समोसा भी काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद मैंने किराए दिए, बचे पैसे वापस लिए और उतर गई। उतरने के बाद थोड़ी दूर चलना पड़ा, उसके बाद मुझे टैक्सी मिल गई थी। इधर साइड मौसम भी ख़राब हो रहा था और फिर शाम भी हो रही थी। तक पहुंचने के बाद भी मैं अपने डेस्टिनेशन से लगभग 10 किलो या 12 किलोमीटर दूर रही होंगी, क्योंकि यहाँ टैक्सी नहीं मिलती है। इंतज़ार करने में ये दोनों गधे आ चुके हैं गाइस। अब हम इन दोनों के साथ जाएंगे। ये अपना कुछ बोले थे, बोलो। ये तुम बोलो, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? ये मेरा भाई और एक भाई सुपर है। इधर देखो, ये मेरा सौतेला भाई। गाइस, ये मेरा सौतेला भाई है।
मस्ती मजाक से हट के उसके बाद फिर हम लोगों ने मंचूरियन खाया, फिर उसके बाद हम लोग वापस चल दिए। ये हम लोग घर के लिए रवाना हो चुके हैं। हाँ, आगे कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो। जी नहीं, अब मैं ड्राइवर हूँ ना, इसलिए मैं ठीक है ड्राइवर साहब, चलिए। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। जब हम अपने घर फाइनली इतने मशक्क़त के बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है।